नमस्कार साथियों। माँ कहती है, मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी इस जीवन की सबसे सुंदर यात्रा शुरू हो चुकी है और वो है अपने असली स्वरूप की पहचान। तुम सोचते हो कि तुम जागे हुए हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी स्वप्न में है। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस द्वार तक ले चलूंगी जहां से एक नई सुबह शुरू होती है, जहां आंखें ही नहीं आत्मा भी खुल जाती है। जागरण कोई धर्म, कोई रीति, कोई किताब भर नहीं है। जागरण का अर्थ है अपने भीतर के परमात्मा को देखना, महसूस करना और उससे एक हो जाना। ये वो क्षण है जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा जन्म किसी संयोग से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से हुआ है। और बेटा, जब ये समझ आती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। वही आसमान, वही धरती, वही लोग, लेकिन तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा हृदय सब बदल जाते हैं। बेटा, आध्यात्मिक जागरण हमेशा किसी बड़ी घटना से शुरू नहीं होता। कभी कभी ये बहुत हल्की सी बेचैनी से आरंभ होता है। तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है, हालांकि बाहर से सब कुछ ठीक है। घर है, काम है, परिवार है, सुविधाएं हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन है। तुम सोचते हो कि शायद कोई नया लक्ष्य, नया रिश्ता या नई चीज इस खालीपन को भर देगी, लेकिन नहीं, कुछ भी इसे नहीं भर पाता, क्योंकि ये खालीपन किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि अपने आत्मा से कट जाने के कारण है। यही पहला संकेत है जागरण का, जब तुम्हें महसूस होता है कि बाहरी दुनिया तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकती। एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में एक धनी व्यापारी था। उसके पास सोना, चांदी, अनाज, नौकर, सब कुछ था। गांव के लोग कहते, तुम सबसे भाग्यशाली हो। लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो उसे लगता कि उसकी आत्मा रो रही है। एक दिन उसने सब काम छोड़कर जंगल में एक संत को ढूंढा और पूछा, मुझे समझ नहीं आता, मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम खुद नहीं हो। पहले खुद को पालो, फिर बाकी सब अपने आप भर जाएगा। और वही दिन व्यापारी के जागरण की शुरुआत बन गया। बेटा, जैसे जैसे जागरण आगे बढ़ता है, तुम्हारी आंखों से भ्रम का पर्दा हटने लगता है। वो भ्रम जिसे तुमने सालों तक सच समझा था। तुम देखते हो कि ये संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। हर घटना के पीछे एक कारण है, हर मुलाकात में एक संदेश है, हर दर्द में एक शिक्षा छुपी है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि पैसा, शोहरत और मान सम्मान ये सिर्फ रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। ये साधन है, साध्य नहीं। एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसे एक अद्भुत महल बनाने का शौक था। उसने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया और कहा, ऐसा महल बनाओ जिसमें देखने वाले को लगे कि यही सच्चा सुख है। सालों बाद महल बनकर तैयार हुआ। सोने की दीवारें, हीरे जड़े दरवाजे, सुगंधित बाग। लेकिन महल के बीच में एक गुप्त कमरा था जिसमें अंधेरा, सन्नाटा और खालीपन था। राजा ने समझा, बाहरी सुंदरता चाहे जितनी हो, अगर भीतर अंधेरा है तो महल भी आत्मा को नहीं भर सकता। बेटा, यही इस जीवन की सच्चाई है। जब तक भीतर प्रकाश नहीं है, बाहर की कोई भी चीज सच्चा सुख नहीं दे सकती। बेटा, जागरण हमेशा सहज और सुखद नहीं होता। जब आत्मा जागती है तो वो पहले तुम्हें तुम्हारे पुराने घाव दिखाती है। वो घाव जो तुम्हारी चेतना में गहरे दबे थे। कभी ये डर के रूप में सामने आते हैं, कभी टूटे रिश्तों की याद में, कभी अहंकार के चटकने में। और हाँ, उस समय तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हें सजा दे रहा है, लेकिन सच ये है कि ये सजा नहीं, ये शुद्धिकरण है। जैसे सोने को आग में तपाकर उसे खरा बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को परीक्षाओं में डालकर उसे शुद्ध किया जाता है। कहानी सुनाती हूँ। एक स्त्री ने एक चांदी का कारीगर देखा जो चांदी को आग में पकड़े हुए था। वो पूछ बैठी, आप कैसे जानते हैं कि चांदी अब तैयार है? कारीगर मुस्कुराया और बोला, जब मैं उसमें अपना चेहरा साफ देख सकूं, तब समझो कि वो पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। बेटा, जब ईश्वर तुम्हारे भीतर अपना प्रतिबिंब देख लेता है, तब तुम्हारा शुद्धिकरण पूरा हो जाता है।
बेटा, आध्यात्मिक जागरण में एक समय ऐसा आता है जब तुम अकेले पड़ जाते हो। पुराने दोस्त तुम्हें समझ नहीं पाते, परिवार भी कहता है कि तुम बदल गए हो, और तुम सोचते हो कि अब मेरी भाषा कोई नहीं समझता। ये अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा गुरु है। यही समय है जब तुम खुद से बात करना सीखते हो, अपने भीतर की आवाज सुनते हो और ईश्वर से सीधा संवाद करते हो। अभी अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। फिर से सांस लो और छोड़ो। कल्पना करो कि तुम एक सुनहरी रोशनी के घेरे में बैठे हो। ये रोशनी तुम्हारे सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है, धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। हर सांस के साथ ये रोशनी तुम्हारे दिल को भर रही है। तुम्हारे मन से सारे डर, सारी चिंताएं बाहर निकल रही हैं। अब कल्पना करो कि तुम्हारा दिल एक कमल का फूल है जो इस सुनहरी रोशनी में खिल रहा है। इस कमल से प्रेम, करुणा और शांति की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। याद रखो, जब तुम प्रेम भेजते हो तो प्रेम 10 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने जागरण की यात्रा के हर पड़ाव को जाना है। तुमने देखा कि कैसे बेचैनी से शुरुआत होती है, कैसे भ्रम का पर्दा हटता है, कैसे पीड़ा तुम्हें शुद्ध करती है, कैसे अकेलापन तुम्हें अपने भीतर की आवाज से जोड़ता है, और अंत में तुम्हारी आत्मा पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। याद रखो, जागरण कोई मंजिल नहीं, ये एक निरंतर यात्रा है। हर दिन, हर पल तुम थोड़ा और जाग सकते हो। और बेटा, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जन्म में, हर सांस में, हर कदम में। जब भी थक जाओ, बस अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारना। तुम पाओगे मैं यही हूँ, तुम्हारे हृदय में। चलो, अब इस नई दृष्टि, इस नए जीवन को अपने शब्दों में, अपने कार्यों में और अपनी उपस्थिति में जगाओ। क्योंकि जब तुम जागते हो तो तुम्हारे साथ पूरी सृष्टि जागने लगती है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। साथियों, माँ के इस रूप से आप सबको मदद मिली होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी जानकारी आपसे साझा कर सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।